सो हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वर्क स्पेस को समझने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा कि प्रॉपर्टीज़ पैनल क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनका हमने ओवरव्यू लिया और उसके बाद हमने ये भी समझा कि जैसे जैसे हम आगे मॉड्यूल में बढ़ते चले जाएंगे उन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ धीरे धीरे करना सीख रहे होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आपको कोई भी डाउट्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चन को। देन उसके बाद वर्क स्पेस क्या होती है। ओके, जब आप ब्लेंडर को ओपन करते हो तो 3D व्यू पॉइंट के जस्ट ऊपर आपको ये जो सारी चीज़ें दिख रही है, मतलब मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है इसे ही बेसिकली हम वर्क स्पेस कहते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लेंडर पे जिस जगह पर हम काम करते हो वही मेरा क्या हो जाता है, वर्क स्पेस कहलाता है। ओके, अब हम यहाँ पर मैं 3D व्यू पोर्ट के अंदर यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो ये मेरा कैसा वर्क स्पेस है, तो ये लेआउट वर्क स्पेस है। ओके, लेआउट वर्क स्पेस में जो ऑब्जेक्ट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट मोड में ही होती है, या फिर आप इस तरीके से समझो कि आपकी जो मैश होती है वो ऑब्जेक्ट मोड में होती है। अगर आप मॉडलिंग करना चाहो तो आप मॉडलिंग वाले वर्क स्पेस पर क्लिक कर देते हो तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो एडिट मोड में चेंज हो गई है। ओके, मॉडलिंग में इन सारी चीज़ों का एडिट मोड का हम बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा एडिट मोड इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जब मुझे स्कल्पटिंग करनी होगी तो मैं इस वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा। ओके, इस वाले सेक्शन पे स्कल्पटिंग क्या होती है तो मैंने आपको बताया था कि क्ले से या फिर मिट्टी से जिन चीज़ों को आप बचपन में बनाया करते थे वही चीज़ को अगर आप सिस्टम में बनाना चाहो क्ले की मदद से तो वहाँ पे हम स्कल्पटिंग का यूज़ करते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। ओके, यूवी एडिटिंग क्या है, टेक्सचर पेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को आगे हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। देन उसके बाद शेडिंग क्या होती है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि मटेरियल मोड का यूज़ करके मटेरियल मोड्स में आपको जाना है। देन उसके बाद प्लस के आइकन को क्लिक करना है, देन न्यू पर क्लिक करना है तो आप बेसिकली इस क्यूब के कलर को चेंज कर सकते हो। ये क्यूब मेटालिक दिखना चाहिए तो मेटल वाले को ये बढ़ा दो तो आपको ये मेटालिक दिखेगी। ये ग्लास का देखना है या फिर इसे रबर का देखना हो तो आप इस मटेरियल प्रॉपर्टी में जा करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। लेकिन शेडिंग वर्क स्पेस में आप वही काम को करते हो बट और ऑप्शंस के साथ। ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चीज़ें आपको मिल जाती है। ओके, और बिल्कुल आप बहुत फ्रीली, आप बहुत अच्छे से अपने टेक्सचरिंग को कर सकते हो यहाँ पे। ओके, इस वर्क स्पेस में। देन एनिमेशन वर्क स्पेस, हम जब एनिमेशन कर रहे होंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने ये देखा था कि हम नंपैड 0 क्लिक करके हम वो चीज़ देखते थे जो हमारा कैमरा देख रहा है। ओके, देन उसके बाद नंपैड दोबारा 0 आप क्लिक करो तो हम वापस से 3D व्यू पोर्ट में दिख जाती थी। ओके, वापस से 3D व्यू पोर्ट में आ जाते थे। देन नंपैड 0 को क्लिक करोगे तो आपका जो कैमरा देख रहा है उस पे आ जाते हो। यहाँ पर क्या है, ब्लेंडर ने पहले से ही आपको एक ऐसी व्यू पोर्ट दे दी जो आपका कैमरा पहले से देख रहा है। ओके, अब इसमें आप कुछ भी चेंजेस करो। ओके, कुछ भी चेंजेस करो तो यहाँ पर कैमरा आपका दिखा रहा है कि इसमें चेंजेस हो रही है। ओके, यहाँ पर आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। देन उसके बाद रेंडरिंग वर्क स्पेस है, जब आप रेंडर करोगे तब ये सारी चीज़ें अपने आप वो खुल जाएगी। कंपोजिटिंग क्या होती है, ज्योमेट्री नोड क्या होती है, इन्हें भी हम आगे देख पा रहे होंगे। स्क्रिप्टिंग क्या है, तो कैसे हम AI की मदद से अपने मॉडल के, अपने क्यूब या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कैसे एनिमेशन करवा सकते हैं, कैसे आप कोई भी कैरेक्टर को डिज़ाइन AI की मदद से आप करवा सकते हो। ओके, तो बेसिकली इसमें पाइथन की स्क्रिप्टिंग होती है, इससे भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, देन रेंडर आपको एक फ्रीडम देती है कि अगर आप चाहो अपने हिसाब से वर्क स्पेस तो आप क्या कर सकते हो, चुन सकते हो कि प्लस करके आप बहुत सारी वर्क स्पेस इधर चुन सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि आप खुद से कस्टमाइज़ करो वर्क स्पेस को तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप अपने कर्सर को बिल्कुल साइड पे लेके जाना। जब आपको ये प्लस का आइकन दिखने लगे देन माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना, देन इधर खींचना। ओके, तो ये आपको खिंचा गई। ओके, अभी हम क्या करते हैं, कस्टमाइज़ करके देखते हैं बिल्कुल ये एनिमेशन वर्क स्पेस को। ओके, लेआउट के अंदर। ओके, तो हमने ये कर दिया।
चलो उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन में क्या दिख रहा है, इधर कैमरा सेक्शन दिख रहा है। ओके, जो कैमरा आपको आपके क्यूब को जो देख रही है वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो लेआउट में हम क्या करेंगे, 0 को क्लिक करेंगे तो ये चीज़ मुझे दिखेगी जो हमारा कैमरा दिख रहा है। ओके, देन उसके बाद हम इधर टी पैनल को नहीं देखना चाहते हैं, इधर क्या है, टी पैनल भी नहीं है, फ्लोर भी नहीं है, गिज़मोस भी नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि टी को क्लिक करेंगे, टी पैनल बंद हो जाएगी। देन ओवरले, इसको हम क्या करेंगे कि जब स्क्रॉल करेंगे तो बेसिकली इधर हम मूव कर पा रहे होंगे। ओके, देन ओवरले को आप बंद कर सकते हो, देन इसे भी आप गिज़मोस को भी बंद कर सकते हो। ओके, तो ये आपका कैमरा का बन गया। ओके, देन उसके बाद एनिमेशन में और नीचे में क्या दिख रही है आपको, तो ये बिल्कुल की फ्रेम के लिए आपको डोप शीट दिख रही है। ओके, चलो तो लेआउट में जाते हैं। देन उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, नीचे अपने कर्सर को रखेंगे तो आपको डबल हेडेड एरो दिखेगी, इस पर लेफ्ट क्लिक करके आप रखना, देन इसको अप करके रखना। ओके, तो क्या ये मेरी डोप शीट यहाँ पर है। ओके, इस पर मैं कर्सर को रखूँगा, मुझे क्या दिख रही है, टाइमलाइन दिख रही है। ओके, तो मुझे डोप शीट में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन उसके बाद डोप शीट मुझे दिखेगी तो इस पर क्लिक कर दूँगा। अब ये जो चीज़ है ये मुझे कैसे बिल्कुल कस्टमाइज़ हमने कर लिया, बिल्कुल एनिमेशन वर्क स्पेस की तरह। ओके, इस तरीके से आप बहुत अपनी यूजेस के हिसाब से आप अपने जो एरियाज़ को डिवाइड कर सकते हो। ओके, वर्क स्पेस बना सकते हो इस तरीके से। ओके, यहाँ पर मुझे और एडिशन करना है तो आप साइड में ऐसे करना तो प्लस दिखेगा, तो आप इधर भी ऐसे बना सकते हो। ओके, आप इधर भी कर सकते हो ऐसे करके। ओके, आपको साइड में जब आप कॉर्नर पर जब आप अपने कर्सर को लेके जाते हो तो इधर प्लस का आइकन दिखता है, उसे इस तरीके से कर सकते हो। इसको आपको अगर बड़ी छोटी करनी है तो इस जॉइंट पर आप लेके जाना, देन उसके बाद माउस के जब डबल हेडेड एरो दिखने लग जाए तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना, देन ऐसे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, चलो आपके दिमाग में एक और आएगा क्वेश्चन कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे नहीं चाहिए, ओके, मुझे यही चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस पर अपना माउस रखूँगा, देन ये डबल हेडेड एरो जब शो होने लगेगा तो माउस के राइट बटन को क्लिक करना। ओके, राइट बटन को क्लिक करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ तो ये स्प्लिट हो जाएगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। देन मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, ज्वाइन ऊपर की साइड में ज्वाइन करना है तो ज्वाइन अप कर देना, देखो ज्वाइन हो गया, हट गया वो। इधर भी मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, ओके, इधर मैं कर देता हूँ। ओके, राइट बटन को क्लिक किया, ज्वाइन राइट साइड में करना है या फिर लेफ्ट साइड में करना। ओके, राइट साइड में मुझे करना है। ओके, सॉरी, लेफ्ट साइड में करना है ना। ओके, लेफ्ट साइड, फिर इधर करोगे लेफ्ट साइड तो ये भी खत्म हो गया। इस तरीके से इसको भी आप कर सकते हो। इधर करोगे आपको किस तरीके करना है, लेफ्ट साइड में, तो ये भी हो गया। ओके, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम सीख रहे होंगे। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है और आगे हम सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे। ओके, चलो ये हमने आई थिंक ये जो ब्रश वाला है ना, इसको हम आगे सीखेंगे। ओके, जब हम क्या कर रहे होंगे, टेक्सचर पेंट कर रहे होंगे तो उसके बारे में तब हम सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।